हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस किया था कि बायो का सिलेबस है क्या, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम जूलॉजी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जूलॉजी में फाइलम स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया है कि फाइलम से एटलीस्ट आपका 30 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी जो 125 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कहा कि 125 क्वेश्चन आते हैं आपके टीजीटी में। और कितने मार्क्स के होते हैं? 4 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 400 मार्क्स का हो गया है ना। तो इसमें 62 या तो बॉटनी के हो सकते हैं या 63 हो सकते हैं, या 63 जूलॉजी का कर दे और 62 बॉटनी का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सपोज दैट 63 क्वेश्चन जूलॉजी के हैं, ठीक है, तो 63 क्वेश्चन जूलॉजी में एटलीस्ट आपको 30 से लेकर के 33 क्वेश्चन केवल फाइलम से देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि फाइलम बहुत ही बड़ा होता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फाइलम से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो फाइलम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि फाइलम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपका फाइलम कवर कराऊंगी। तो फाइलम को स्टार्ट करने से पहले कुछ जूलॉजी की टर्म है जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो हर फाइलम में यूज होंगे। ठीक है, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या फिर कहे तो हम सिमेट्री क्या है, या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फर्स्ट फाइलम यानी प्रोटोजोआ का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ की जनरल कैरेक्टर और प्रोटोजोआ में आपको क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फाइलम को कितने टाइप में हम रख सकते हैं, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक होता है ए सेलुलर। जैसा कि आपको पता है कि हर जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी हुई है? सेल से। यही सेल जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और यही टिश्यू आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर आर्गन बनाएंगे। आर्गन के बाद क्या होता है? आर्गन सिस्टम होता है, और आर्गन सिस्टम बनने के बाद पूरी बॉडी प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला क्या कह रहा है? ए सेलुलर, ऐसे फाइलम जिनमें विदाउट सेल हो, यानी कहने का मतलब वो ए सेलुलर हो। ठीक, तो वो फाइलम कौन सा होता है? फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, यानी सबसे पहला ही फाइलम क्या होता है? ए सेलुलर होता है। कहे तो हम उसमें सेल एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, जिसको गोल्ड फिश कहे तो गोल्ड फिश ने इसकी सबसे पहले प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में स्टडी की थी, और ल्यूवेनहॉक ने इसे प्रोटोजोआ टर्म दिया था। ठीक, तो ये सेलुलर कौन होता है? प्रोटोजोआ। और सेलुलर कौन होता है, यानी जिस कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सेल प्रेजेंट थे, तो वो फाइलम आपका है पोरीफेरा। पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा में सेल प्रेजेंट थे। पोरीफेरा के बाद क्या कहता है? टिश्यू, यानी सेलुलर पहले हो गया ए सेलुलर, उसके बाद सेलुलर, उसके बाद टिश्यू। यानी टिश्यू किस फाइलम से प्रेजेंट थे? तो टिश्यू आपका किससे प्रेजेंट है? सीलेंट्रेटा, कहे तो हम उसे निडेरिया भी कहते हैं, और आपका टीनोफोरा। इन दोनों ही फाइलम में, यानी सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपका टिश्यू लेवल प्रेजेंट था। बॉडी लेवल उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल का था। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, इसी को निडेरिया कहते हैं, और एक और है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। टीनोफोरा जो फाइलम है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। ठीक है, और बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म कहे तो हम जो क्या हो लाइट शो करते हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो जो फाइलम उसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और वो बायोल्यूमिनेसेंस किस फाइलम में आते हैं? टीनोफोरा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें था? तो आर्गन सिस्टम की बात किस फाइलम से स्टार्ट होती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से होती है। एक एक फाइलम को हम बिल्कुल एकदम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस,
ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम से था। तो ये ऑर्गन सिस्टम एसके हेलमिंथेस से स्टार्ट हो गया था, बाकी सब में पाए जाते हैं। एसके हेलमिंथेस से लेके आपका कार्डेटा तक, कहने का मतलब एसके हेलमिंथेस हो गया, आपका एनेलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, ठीक है, सब में पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो एसके हेलमिंथेस से एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा टू कार्डेटा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, एनेलिडा टू कार्डेटा, ठीक है, ये इन सब में पाया जाता है। तो ये तो हुई बात कि बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस फाइलम में कैसा कैसा होता है। अगला मैंने लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ऐसा फाइलम है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी का कहा है तो ये पेट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से फाइलम में पाया जाता है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक ही है जो फाइलम जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, वो है प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है, जिसमें प्लेटीहेल्मिंथेस में आप किसको पढ़ते हैं, टीनिया सोलियम को पढ़ते हैं, ठीक है, और फैसियोला हिपेटिका को पढ़ते हैं, ठीक। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल फाइलम, यानी प्लेटीहेल्मिंथेस से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, कहने का मतलब एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोकार्डेटा, ठीक है, इन सब में क्या होता है, कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, कार्डेटा, वर्टिब्रेटा, जिस भी फाइलम का ऊपर। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली इन प्लेटीहेल्मिंथेस, और कंप्लीट ऑल फाइलम, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रही हूं ऑल फाइलम। आप अलग से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नोट्स बनाने के लिए, जब आप वीडियो देखिए उसी के साथ साथ आप नोट्स, अपना नोट प्रिपेयर करते चलिए, ताकि आपकी तैयारी क्या हो, अच्छी हो सके और कम से कम टाइम में हो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आप एक बार देखेंगे फिर दोबारा नोट्स बनाएंगे, तो ऐसा ना करिए, आप जैसे देखते चलिए, या तो मैं साइड हट जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और नहीं उसके बाद आप लिख लिया करिए, नहीं तो साथ ही साथ आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हैंड रिटन नोट से आपको संतुष्टि मिलती है, और अपना नोट्स रहता है तो आप 10 बार पढ़िए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो हर चीज़ें मुझे एकदम, जैसे एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में आ जाता है कि इस पेज पे मैंने ये चीज़ें नोट की हुई है, ठीक है। तो अपना हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करना बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगला बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान जाते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जैसे हार्ट ने ब्लड पंप किया, ठीक है, आपके हार्ट ने ब्लड को क्या किया, पंप किया, और वो डायरेक्ट किस में पहुंच जाए, सेल में पहुंच जाए, टिश्यू में पहुंच जाए, तो वो क्या हुआ, ओपन, ठीक है, डायरेक्टली पहुंच रहा है, ठीक, उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें एक सीरीज चलती है, यानी एक क्रम चलता है, यानी हार्ट ने आपके ब्लड को पंप किया तो उसके बाद वो क्या होगा, वेन में जाएगा, ठीक है, वो वेन से क्या होगा, आपका कैपिलरीज में जाएगा, ठीक, कहने का मतलब एक सीरीज में वो ब्लड आपका आर्टरीज में जाएगा ना। तो कहने का मतलब वेन्स, आर्टरी, कैपिलरी के थ्रू वो ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचता है, तो वो एक सीरीज में चल रहा है, तो वो कहलाता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि ओपन में क्या हुआ, डायरेक्टली हार्ट से सेल में पहुंच जाए, टिश्यू में पहुंच जाए, ठीक, वो होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किस फाइलम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, किस फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये चीजें आप जान जाइए, जो प्रिमिटिव है, यानी कहने का मतलब जो आपके प्रिमिटिव फाइलम जो आप पढ़ते हैं, जो पहले वाले स्टार्टिंग के जो फाइलम है, उनमें ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कहाँ से पढ़ना है आपको, एनेलिडा से स्टार्ट होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक, इन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ था, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे कुछ में डेवलप होना स्टार्ट हुआ, प्लेटीहेल्मिंथेस, तो वो भी नॉमिनल, उतना नहीं डेवलप हुआ। जो मेच्योर या कहें तो हम पूरे फुल्ली डेवलप जो हुआ वो एनेलिडा से स्टार्ट हुआ, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का एनेलिडा में पाया जाता है, और वो भी किस में पाया जाता है, सिर्फ लीच, जिसे हम इंडियन जो लीच होती है, जो जोक कहते हैं हिंदी में हम, ठीक, उसमें क्या होता है, ओपन
ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा फाइलम है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के भी जो है उनमें भी जैसे कॉकरोच हो गया आपका, ये सब हो गया, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फिर आपका मोलस्का, लेकिन मोलस्का में एक ऑर्डर है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा को छोड़ करके, ठीक, मैंने लिखा है एक्सेप्ट, और ध्यान में रखे रहिएगा जो चीजें एक्सेप्शन होती हैं वही ज्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, यानी सिफेलोपोडा को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी मोलस्क के ऑर्डर हैं, ठीक है, कहने का मतलब यूनिया, आपका यूनिया हो गया, पाइला हो गया, इन सब में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में भी क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें क्या होता है, एक सीरीज में ब्लड बहता है, यानी वेन, आर्टरी और कैपिलरी के थ्रू बॉडी में जाता है। तो वो किस में पाया जाता है, एनेलिडा के दो मेंबर में, यानी कहने का मतलब लीच में ओपन पाया जाता है, जबकि आपका अर्थवर्म में और नेरिस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अर्थवर्म जिसको हम फेरेटिमा पोस्थुमा कहते हैं, ठीक है, यानी भारतीय केचुआ कहें तो हम, ठीक, इंडियन अर्थवर्म, ठीक, केचुआ, और नेरिस, इन दोनों में क्या होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और सिफेलोपोडा जो कि मोलस्का का एक ऑर्डर है सिफेलोपोडा, उसमें भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और कॉर्डेटा में, ठीक, यानी कॉर्डेटा में जो भी आएंगे आपके, उन सब में क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये तो हुई तीन, बॉडी लेवल और डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब हम बात करेंगे सिमेट्री लेवल की, ठीक है, कि सिमेट्री कैसी होती है, बाइरेडियल होती है, रेडियल होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम उसको भी जान जाए। बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने दो बराबर भागों में काट दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और अगर यही सर्कल, सपोज दैट यही सर्कल है और हमने इसको बीच से भी काट दिया, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, चाहे आप ऐसे काटें, ठीक है, सब इक्वल भागों में काटा जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको फिगर बना दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब किसी भी चीज को दो बराबर भागों में ऐसे बांट दिया जाए, ठीक है। और रेडियल का मतलब आप चाहे इधर से काटें, चाहे इधर से काट सके, चाहे इधर से काट सके, चाहे ऐसे काट सके, ठीक, ये हो गई आपकी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। क्या कह रहा है, एसिमेट्रिकल, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, यानी कौन कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें, कौन कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, यानी जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो कह रहा है प्रोटोजोआ और पोरिफेरा। जैसे आपने देखा है ना कि अमीबा का शेप कैसे होता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक, चाहे आप इधर से काटे चाहे इधर से काटे, उसमें कोई सिमेट्री आप जान ही नहीं सकते, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल किसमें होता है, आपका प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा में, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, जैसे हम ऐसे, मैंने कहा कि आप चाहे इधर से काट लीजिए, चाहे बीच में से काट लीजिए, चाहे साइड से काट लीजिए, तो रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है। तो रेडियल को भी मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे देखिए रेडियल, बाई रेडियल एंड पेंटा रेडियल। तो रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, सीलेंट्रेटा में, एक्सेप्ट एंथोजोआ। एंथोजोआ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होती है, एंथोजोआ में रेडियल सिमेट्री नहीं पाके बाई रेडियल पाई जाती है, ठीक है। तो बाई रेडियल किसमें पाई जाती है, टीनोफोरा और एंथोजोआ में। और पेंटा रेडियल किसमें पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक। अब बात करेंगे हम बाइलेटरल की। बाइलेटरल सिमेट्री यानी दो बराबर भागों में काटे, चाहे आप ऐसे काटे और चाहे ऐसे काटे, एकदम इक्वल डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो किसमें होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू ऑनवर्ड, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सब में, यानी एस्केहेल्मिन्थेस हो गया आपका, या कहे तो हम एनेलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, ठीक, एक्सेप्ट इकाइनोकार्डेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के। क्यों, क्योंकि
क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में 2 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, एडल्ट में कुछ और पाई जाती है और लार्वा में कुछ और पाई जाती है, ठीक है। उसका जो एडल्ट होता है उसमें क्या होती है, पेंटारेडियल सिमेट्री होती है, ठीक। मैंने लिखा भी है इकाइनोडर्मेटा में पेंटारेडियल सिमेट्री होती है। देखिए रेडियल प्लस बाइलेटरल, ये किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। एडल्ट में क्या होता है, पेंटारेडियल सिमेट्री होती है, जबकि उसके लार्वा में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। बाइलेटरल मतलब 2 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया जा सके, और रेडियल का मतलब किसी पार्ट से डिवाइड किया जाए बराबर कर दे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बॉडी लेयर की। बॉडी लेयर का मतलब देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। ये देखिए, ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। ये हो गया मेसोडर्म, और लास्ट वाला क्या है आपका, एंडोडर्म, ठीक है। ये हुआ एक्टोडर्म, ये हुआ मेसोडर्म, और ये लास्ट वाला क्या हो गया आपका एंडोडर्म। इन 3 चीजों से मिलकर के बॉडी का जो लेयर होता है, यानी जो बॉडी का किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और तीसरी एंडोडर्म। तो कौन कौन से ऐसे फाइलम हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी केवल उनमें 2 लेयर होती है, कहने का मतलब एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे फाइलम हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी जिनकी जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तीनों लेवल से मिलकर बने, यानी तीनों से मिलकर के 3 लेयर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से मिलकर के बने होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में केवल आपका आ जाएगा सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा एंड टिनोफोरा। यही केवल 3 होते हैं जिनमें क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑफ बॉडी लेवल लेयर होती है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर होती है, यानी केवल 2 लेयर होते हैं आपका, केवल एक्टोडर्म और मेसोडर्म होगा। इनके बीच में क्या होगी, मेसोगलिया प्रेजेंट होगी, ठीक है, मेसोगलिया कहते हैं जिसे, वो प्रेजेंट होगी। अगला है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीनों लेयर कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें तीनों लेयर से उनकी बॉडी लेयर बनी हुई होगी, तो वो होगा प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, यानी प्लेटीहेलमिन्थेस के ऊपर आप चले जाइए, स्केहेलमिन्थेस आपका आ गया, एनेलिडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, सब में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बॉडी लेयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सीलोम की। सीलोम का मतलब होता क्या है, सीलोम का मतलब कैविटी या गुहा कहे तो हम, ठीक है। गुहा का मतलब समझ रहे होंगे आप, कैविटी का मतलब यानी जो स्पेस, कहने का मतलब जैसे ये क्या हो गई, एक कैविटी हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया, एक स्पेस हो गया, ठीक, कैविटी या गुहा। ये जो कैविटी होती है किसके किसके बीच में होती है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, बॉडी वॉल और किसके किसके बीच में, और एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी, ठीक। ये जो कैविटी प्रेजेंट हो गई, ठीक है, मैंने क्या कहा, कैविटी या स्पेस या प्लेस कहे तो हम, ए प्लेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वही क्या होती है, सीलोम कहलाती है, या कहे तो हम हिंदी में कैविटी या गुहा कहें तो, ठीक, हिंदी में ना। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो प्लेस प्रेजेंट होता है या जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। और जो किससे लाइन हो, मेसोडर्म से, यानी ये जो लाइन हो इसकी जो अंदर जो कवरिंग हो वो किससे हो, वो मेसोडर्म की लाइन हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, सीलोम। अब सीलोम के लेवल पे 3 टाइप से डिवाइड किया गया है फाइलम को। एक होते हैं सीलोमेट, एक होते हैं स्यूडोसीलोमेट और एक होता है एसीलोमेट, ठीक। यानी एसीलोमेट का मतलब एब्सेंट, ए से याद रखे रहिएगा एब्सेंट, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। जहाँ पे भी जूलॉजी में स्यूडो का टर्म आ जाए समझ जाइएगा वहाँ फॉल्स, यानी कहने का मतलब जहाँ पे फॉल्स सीलोम प्रेजेंट हो, ठीक है। और स्यूडो एसीलोमेट का मतलब जहाँ पे एब्सेंट हो सीलोम, यानी जहाँ पे बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच स्पेस क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है। तो सीलोमेट कौन कौन से होते हैं, सीलोमेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है या जो प्लेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलोमेट। तो वो किसमें होता है, एनेलिडा टू हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा, यानी एनेलिडा प्लेट आपका आ गया, उसके बाद मोलस्का आ गया, इकाइनोकार्डेटा आ गया, ठीक है।
उन सब में आर्थ्रोपोडा आ गए, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा, इन सब में क्या होता है, सीलोमेट होते हैं वो, यानी उनके बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच एक स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद एसीलोमेट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, क्या कह रहा है, इनमें क्या होता है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कोई भी प्लेस नहीं होता, यानी इनमें बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो कौन कौन से फाइलम में होता है, फाइलम पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी पोरीफेरा के बाद जो भी आते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा आया आपका, टीनोफोरा आया, ठीक है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस, इन सब में क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं ये सारे फाइलम, ठीक। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट में केवल एक ही है आपका एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्कैटर्ड पाउच होती है मेसोडर्म की, ठीक है, यानी मेसोडर्म की जो पाउच होती है उसमें स्कैटर्ड होती है, मतलब फैली हुई होती है इनके बीच में, समझ लीजिए, तो उसको क्या कहता है, स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपकी सारी चीजों के बारे में डिटेल, यानी कुछ जो टर्म थे जो मैंने आपको डिफाइन किया। ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके जो कोचिंग क्लासेस की फीस नहीं पे कर सकते, जो हाउस वाइफ है, जिनके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, और हाँ ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जिनको हिंदी और इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। देखिए बायो एक ऐसा टर्म है जिसमें कुछ जो टर्म है वो टोटल इंग्लिश ही होते हैं, उसमें आप हिंदी का यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश साथ साथ बताती चलूंगी ताकि आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप अपने नॉलेज के लिए वहाँ पे हिंदी में नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जो चीज़ें जो टर्म टफ लगेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सीलोमेट, ठीक है, सीलोमेट क्या होते हैं कि बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल, यानी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है या जो गैप प्रेजेंट होता है, और वही अगर मैं इंग्लिश में लिखवाती आपको तो ए प्लेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सीलोमेट। आप अपनी नॉलेज के लिए हिंदी में अगर आप नोट करना चाहें तो लिख लीजिएगा, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री गुहा के बीच में जो स्थान या स्पेस कहें जो प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश को देख के घबराते हैं, बायो में इंग्लिश की टर्म को देख के घबराते हैं, ये उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बाइलिंगुअल लेके चलूंगी, इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको हिंदी का भी टर्म यूज करूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।